हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 25 मई 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में, क्योंकि आज कुछ पेपर डाउनलोड करने में इशू आ रहा था, तो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में वीडियो नहीं डाल पाया। सॉरी फॉर द डिले। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम साइंस पेज के एक आर्टिकल के बारे में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा जाती है, रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में। तो इन्होंने कहा कि ब्लू लाइट इंक्रीजेस म्यूटेशन इन ईस्ट डीएनए फाइंड्स आइजर स्टडी। तो ब्लू लाइट, मान लो जो फोन की होती है ब्लू लाइट कोई भी है, म्यूटेशन म्यूटेशन मतलब चेंजमेंट आ जाते हैं ईस्ट में। ईस्ट जो था खमीर के डीएनए में डी राइबोन्यूक्लिक एसिड में चेंजमेंट आए, फाइंड आइजर स्टडी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, ये इंस्टीट्यूशन काफी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया में, 7 ही हैं। और इनमें एडमिशन लेना है तो जो एक टेस्ट देना होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इनका, और जो कि जैसे कोई भी मैथ का या बायो का स्टूडेंट दे सकता है। +2 के बाद होता है, जिसके में एजुकेशन प्राप्त करने के बाद कोई भी स्टूडेंट साइंटिस्ट बन सकता है और उसको स्कॉलरशिप मिलती है, वो बाहर विदेश में भी जा सकता है। तो आप इसको जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका सर्च कर सकते हैं, साल में नीट की तरह ही एग्जाम होता है। तो उन्होंने कहा कि रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर के जो रिसर्चर्स हैं, खोज करने वाले तिरुवनंतपुरम वाले की ब्रांच के, हैव फाउंड, इन्होंने पा चुके हैं, हैव आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये फाइंड कर चुके हैं। ब्लू लाइट कैन ग्रेटली इंक्रीज, ग्रेटली बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इन ईस्ट में, खमीर में। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, लंबे टाइम तक अगर एक्सपोजर होता है ब्लू लाइट का, कुड आल्सो पोज सिमिलर रिस्क टू अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बीइंग में भी ब्लू लाइट का ज्यादा एक्सपोजर होगा ना, तो उसमें म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन मतलब जीन की चेंजमेंट हो जाएगी, कोई जीन मिलेगा ही नहीं, या कोई बिल्कुल जैसे मान लो मतलब हस्बैंड वाइफ गोरे हैं तो बच्चा बिल्कुल काला हो जाएगा, म्यूटेशन चेंजमेंट हो जाएगा। दिस विल नीड मोर रिसर्च टू कंफर्म, ज्यादा इसके लिए रिसर्च की जरूरत है कंफर्म करने के लिए। दिस इफेक्ट्स ऑफ दी, जो ये प्रभाव है ना ब्लू लाइट के, ब्लू लाइट एक्सपोजर आल्सो गो बियॉन्ड इट्स नॉन इम्पैक्ट ऑन स्लीप साइकिल एंड विजन। आंखों पे तो असर पड़ता है विजन पे, स्लीप साइकिल में भी डिस्टर्ब होती है, इससे भी आगे ज्यादा इसके होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। द स्टडी वाज कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी ऑफ द निशांत केटी, तो लेबोरेटरी में सर्च की गई है केटी में। हिज फेलो ऑथर, जो मतलब इसके केटी निशांत केटी के द्वारा किया गया है लेबोरेटरी बंदे की, तो इसके फेलो जो हैं साथी हैं जो ऑथर्स वर पीएचडी स्कॉलर्स निखिलेश विजयन एंड समीर जोशी, तो इनके साथ ये भी थे। एंड पोस्ट डॉक प्रासिथा सारथ, तो ये बंदे इनके दोस्त हैं, ये साथ में काम किया इन्होंने। द फाइंडिंग्स वर पब्लिश इन दी प्लोस जेनेटिक्स, तो जो एक जेनेटिक इस नाम से वो आता है, साइंस जर्नल आता है जो कि मंथली मैगजीन टाइप में होती है। तो ये पब्लिक लेबोरेटरी ऑफ साइंस बोलते हैं, PLOS, एक जनरल मतलब एक साइंस जर्नल होता है, ये मंथली पब्लिश होती है, उसमें ये छापा इन्होंने, जहां पे पीयर रिव्यू देखा जाता है, एक NGO ये प्रिंट करती है। एंड द DNA ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंजेस स्लाइटली ओवर द टाइम थैंक्स टू म्यूटेशन, तो ये DNA जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं या जीन होते हैं, वो चेंज होते हैं स्लाइटली ओवर टाइम, जो कि थैंक्स टू म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन की वजह से उनको थैंक्स करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। वन काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड लॉस ऑफ जाइगोसिटी, LOH, मतलब लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। जाइगोसिटी मतलब क्या होता है, कोई पार्ट जीन का, मान लो ये जीन है ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर में, कोई पार्ट ही मिसिंग हो जाएगा तो उसको हेट्रोजाइगोसिटी बोलते हैं। व्हेन ए सेल लूजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी, कोई भी सेल है लूज कर देता है अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी एट सर्टेन पार्ट्स ऑफ DNA, कुछ पार्ट DNA का वो मिसिंग ही होगा। LOH कैन हेल्प इवोल्यूशन अलोंग बट कैन आल्सो रिजल्ट इन द डिजीज, तो ये इवोल्यूशन में मतलब चेंजमेंट अच्छा भी आएगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि इससे बीमारी आ जाए। एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ कॉमन इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक द लाइट, टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन्फ्लुएंस दिस म्यूटेशन। तो साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि भाई टेम्परेचर है, लाइट है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैसे डाइट लेते हैं, तो उससे क्या ऐसे प्रभाव पड़ता है म्यूटेशन पे। इन द न्यू स्टडी दैट रिसर्चर्स यूज यीस्ट सेल, तो यीस्ट सेल का यूज किया गया है। एंड द काइंड यूज इन बेकिंग ब्रेड, जो कि मतलब ब्रेड बनाने में जो ऐसी तरह यीस्ट यूज होता है। दैट हैड ए मिक्स्ड जेनेटिक बैकग्राउंड, जिसका मिक्स्ड जेनेटिक बैकग्राउंड रहता है, मतलब पीछे देखें तो इसका मिक्स है। विच कैन बी यूज टू ट्रैक LOH इवेंट्स, दे ग्रू दीज सेल्स ओवर
अबाउट 1000 जनरेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो ये पैदा हुए ना, जो ये सेल्स हैं, लगभग 1000 जनरेशन से डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में हुए, नॉर्मल कंडीशन में एंड कंट्रोल ग्रुप में। एक्सपोजर टू द ब्लू लाइट, अगर मान लो इनका एक्सपोजर होता है, ये मतलब उसके सामने आते हैं ब्लू लाइट के, लो शुगर एंड हाई टेम्परेचर साल्टी कंडीशन, एथेनॉल एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इथेनॉल में भी या ऑक्सीडेशन की स्टेट में, ईच एनवायरमेंट हैड 16 ईस्ट पॉपुलेशन ग्रोन इंडिपेंडेंटली। हर एक एनवायरमेंट में क्या है, 16 जो ईस्ट पॉपुलेशन ग्रोन हुई थी इंडिपेंडेंटली। आफ्टर 1000 जनरेशन द रिसर्चर्स सीक्वेंस द डीएनए फ्रॉम ईच पॉपुलेशन टू एक्सेस जेनेटिक चेंजेस। तो ये सारी चीजें हैं इंक्यूबेटर में होती हैं, जो ईस्ट फॉर्मेशन वगैरह बोलते हैं। इंक्यूबेटर जैसे अंडे सेकने की मशीन होती है, उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। तो सेम ऐसा ऐसा एनवायरमेंट दिया गया उनको, 16 तरह की पॉपुलेशन हुई, ऐसे से वो पैदा हुए। आफ्टर 1000 जनरेशन, जो इनकी जनरेशन बनती है ना ईस्ट की, रिसर्चर सीक्वेंस किया उनको। सीक्वेंस मतलब एक लाइन में लेके आए, देखा कि डीएनए का पॉपुलेशन एक्सेस जेनेटिक चेंजेस हुए हैं। दे फाउंड दैट एवरी कंडीशन टेस्टेड लेड टू द मोर एलओएच म्यूटेशन। हर एक देखा तो टेस्टेड में हर एक में अलग अलग म्यूटेशन आ रहा है कंपेयर टू द नॉर्मल कंडीशन। बट द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस, जितने भी व्यापक स्तर पर ये चेंजेस हुए, वेरीड ग्रेटली बाय द एनवायरमेंट। ब्लू लाइट वाज स्पेशली डैमेजिंग, ब्लू लाइट से डैमेज हुआ। दीज सेल्स हैड बाय फार द मोस्ट एलओएच म्यूटेशन। द लाइट कोज लार्ज सेक्शन ऑफ डीएनए टू लूज जेनेटिक वेरिएशन। तो लाइट की वजह से लार्ज सेक्शन जो डीएनए के उन्होंने वेरिएशन लूज कर दिया, जेनेटिक वेरिएशन, मेकिंग सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द जीनोम यूनिफॉर्म। तो इससे क्या हुआ कि जो लार्ज सेक्शन ऑफ डीएनए टू लूज जेनेटिक वेरिएशन, तो डीएनए का जो पार्ट होता है उसमें से बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन आए, मेकिंग सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ जीनोम यूनिफॉर्म। और जो बनाता है सिग्निफिकेंट अच्छी खासी मात्रा में जो इसका भाग होता है ना जीनोम को यूनिफॉर्म एक जैसा। दिस अकर्ड बिकॉज ब्लू लाइट प्रोड्यूस रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ब्लू लाइट से क्या है, रिएक्ट करने वाले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पैदा हुए, लाइक दी हाइड्रोजन परऑक्साइड हुआ। एंड दैट डैमेज डीएनए, हाइड्रोजन परऑक्साइड ने डीएनए डैमेज कर दिया। द टीम आल्सो फाउंड दैट ब्लू लाइट इंड्यूस यूनिक काइंड्स ऑफ डीएनए म्यूटेशन, अलग तरह का म्यूटेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल इट ऑक्सीडाइज्ड डीएनए बेसिस, तो इसने ऑक्सीडाइज कर दिया डीएनए के बेसिस को, आधार को, कोजिंग एरर्स इन डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपी होने में दिक्कत आई। और वर्क प्रोवाइड्स, इनका कोट अनकोट मतलब डायरेक्ट बातें बोल रहे हैं इनकी, और वर्क प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म बेसिस फॉर यूजिंग क्रोनिक ब्लू लाइट एक्सपोजर एज ए नोवल एंटी फंगल एजेंट थ्रू इट्स जेनोटिसिटी। This is important as there is increasing resistance of pathogenic yeast to antifungal drugs, प्रोफेसर निशांत said। तो ये प्रोफेसर निशांत ने ये डायरेक्ट स्पीच बोला गया कि प्रोफेसर निशांत ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि हमारा जो काम है प्रोवाइड करता है मैकेनिस्टिक बेसिस, जो कि मैकेनाइज बेसिस है फॉर यूजिंग क्रोनिक ब्लू लाइट एक्सपोजर। तो मान लो जिसमें हमने यूज किया कि क्रोनिक लगातार ब्लू लाइट का एक्सपोजर किया कोई भी सेल का, एज ए नोवल एंटीफंगल एजेंट, इसको एज ए नोवल नया एंटीफंगल एजेंट दिखा है थ्रू इट्स जेनेटिसिटी से। दिस इज इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज जैसे कि देयर इज ए इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ पैथोजेनिक यीस्ट, जो पैथोजेनिक क्या है, जो मतलब बीमारी फैलाने वाले यीस्ट हैं, टू एंटीफंगल ड्रिंक्स, जो एंटीफंगल ड्रिंक्स हैं उनका ये एक एंटी रेजिस्टेंस टाइप में हो जाता है। तो उसको इन्होंने स्टडी करने के लिए देखा कि कैसे कैसे हम ये कर सकते हैं, और इससे मतलब जो ये ड्रग हैं उनका यूटिलाइजेशन अच्छे हो सकता है। जो फंगल लग जाता है ना, उसको मालूम बहुत बार स्किन की डिजीज फंगल वगैरह लग जाता है, वो जाता नहीं है क्योंकि उनमें क्या है, म्यूटेशन हो जाता है, देयर इज इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, उसमें जो एक बाधा पैदा करते हैं पैथोजेनिक यीस्ट को, एंटी फंगल डिजीज ठीक नहीं कर पाती हैं। तो ये इस स्टडी से ऐसे रिलेटेड किया इन्होंने। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय। और लाइक एंड कमेंट जरूर करना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाय।